और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं, बात कर लेते हैं देश भर में हो रहे बवाल की। और ये बवाल है परीक्षाओं को लेकर, एक नीट तो दूसरी नेट। देश भर में नीट को लेकर सियासत भी तेज है। कांग्रेस ने नीट को लेकर हल्ला बोल कर दिया है। देश भर में कांग्रेस लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली हो, लखनऊ हो, जयपुर, हर जगह पर प्रदर्शन की तस्वीरें नजर आती हैं। आज हल्ला बोल की तैयारी बड़े स्तर पर की गई कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली कांग्रेस की भी तस्वीर हमने देखी, जगह जगह हालांकि सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेडिंग क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए नजर आए। लगातार वो मांग कर रखे हैं। पहली बात तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कांग्रेस कर रही है। दूसरी तरफ एनटीए पर सख्त एक्शन की बात कही जा रही है। तीसरी बात री एग्जाम कराए जाने की मांग भी की जा रही है। इस पूरे मामले की जिस तरह से उच्च स्तरीय जांच की बात कही गई तो कहा जा सकता है कि कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। नीट धांधली मामले पर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया है। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। यूपी से लेकर हैदराबाद तक कैसे कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। देखिए दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, हैदराबाद, इन तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर है। तो नीट पर ऋण लगातार जारी है और कांग्रेस का प्रदर्शन की तस्वीर है आपके सामने। और अखंड प्रताप शाही मेरे साथी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। दीपक चावला जयपुर से हाल बताएंगे। प्रभात रंजन मिश्रा भी दिल्ली से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सबका एक एक करके मैं रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपका रुख कर लेती हूँ। प्रभात, जिस तरह से आपके आसपास लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ जो है वो माफ कीजिए दीपक नजर आ रहे हैं, दीपक के आसपास कई लोग मौजूद हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जयपुर में विरोध हो रहा है। राजस्थान में जयपुर में आज कलेक्टर सर्किल पर ये प्रदर्शन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है, उनके नेतृत्व में ये प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री ममता भूपेश रावत, कृष्ण पूनिया, पुष्पेंद्र भारद्वाज, तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता है वो यहाँ पर मौजूद है और सरकार को यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ममता भूपेश जी से हम बात करेंगे। मैडम, लगातार आज प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? देखिए, आज देश भर के अंदर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पे आया हुआ है। हमारे नेताओं के नेतृत्व में हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि नीट परीक्षा को रद्द किया जाए। जो संगठित महा घोटाला इस देश के अंदर हो रहा है उन आज एक प्रदर्शन है और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया है। आप देख रहे हैं ये युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है, युवा के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसके लिए ये कमेटी बनाने की बात करते हैं। क्यों नहीं आज बीजेपी के कार्यकर्ता सामने आते हैं? आना चाहिए। कहाँ गए वो लोग? रोजाना चर्चा करते थे। ये बड़ी शर्म की बात है और इन्हें सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। प्रताप जी भी हमारे साथ है। प्रताप, बिल्कुल आर तिवारी जी हमारे साथ है। वैसे क्या क्या कहेंगे जी? जी प्रदर्शन है और आज यहाँ पर अनशन जारी है और लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि आमरण अनशन उनका यूं जारी रहने वाला है। जल्दी से दिल्ली का भी मैं रुख कर लेती हूँ। दिल्ली से प्रभात रंजन मिश्रा हमारे साथ में है। प्रभात, हमने देखा था हल्ला बोल राजधानी दिल्ली में भी बड़े स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से नजर आया। यहाँ की क्या तस्वीरें हैं? दिल्ली में काफी समय बाद इस बार भारी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हमें देखने को मिले। सड़कों पर थे। मामला नीट का था। लगातार नीट की परीक्षा रद्द की जाए इस चीज की डिमांड की जा रही थी। तो दूसरी ओर जो नेट की परीक्षा रद्द हो गई है उसमें जिन जिन की गलती है उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, इस चीज को लेकर उनकी डिमांड है। चाहे किसी का भी नाम इसमें आ रहा हो, लेकिन इसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे वो डीपीसीसी के अध्यक्ष हो देवेंद्र यादव, पूर्व नेता विधायक हारून यूसुफ साहब, पूर्व शिक्षा मंत्री किरण वालिया जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी महिला की अध्यक्ष अलका लांबा, सभी ने इस प्रोटेस्ट में भाग लिया। हालांकि चूंकि दिल्ली में धारा 144 इस जगह पे लागू है, इसलिए इस वजह से पुलिस ने उनको बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने दिया, लेकिन थोड़ी सी नोक-झोंक यहाँ पे दिल्ली में हमको देखने को मिली। फिर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा डिटेन किया गया। लगातार उन्होंने एक ही बात कही कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही साथ एनटीए के अधिकारियों के ऊपर भी जो है वो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर लीक एक बहुत बड़ा मसला है। छात्रों के भविष्य के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ दिल्ली में प्रदर्शन खत्म हो चुका है? जी, दिल्ली में प्रदर्शन खत्म हो चुका है। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया है। इस जगह पे उनको प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं थी। पुलिस ने
शांतिपूर्वक उनको समझाया, लेकिन बाद में कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में थोड़ी नोकझोंक हुई, हल्की हाथापाई देखने को भी मिली, लेकिन बाद में पुलिस ने उन सबको गाड़ियों में बिठाया। ठीक है, मैं जल्दी से एक बार लखनऊ का रुख कर लेती हूँ। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ में। अखंड, पूरे उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन की तस्वीर नजर आई है, लखनऊ में भी बड़े स्तर पर हमने देखा आज प्रदर्शन किया गया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस का ये राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन भी था और इसके अलावा जो छात्र संगठन हैं, कल लखनऊ यूनिवर्सिटी गेट पे काफ़ी कुछ प्रदर्शन हुआ, आज भी कुछ प्रदर्शन होने की बात आ रही, तो अलग अलग जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ में आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन और विधानसभा को घेरने का ऐलान किया गया था। नीट के रिजल्ट को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं पूरे देश भर में, तो युवाओं का आह्वान करते हुए सरकार पर अपना विरोध जताने के लिए ये और साथ में नेट एग्जामिनेशन को भी लेके इसमें जोड़ा है अजय राय ने। और उसके बाद वो आज सुबह से ही उसके लिए बाकायदा बैरिकेड लगा के वहां पे कांग्रेस कार्यालय को पूरी तरीके से पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के तहत उसको पूरा कांग्रेस कार्यालय को घेर लिया गया। और सुबह जब अब से थोड़ी देर पहले ही अजय राय जब निकलना चाहे कि वो विधानसभा पहुंचे हैं और भारी मात्रा में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जुटने लगे थे उनके साथ में, उनको साथ लेके वहां पे पहुंचे और अपना विरोध जताएं, तो पुलिस ने पहले ही उन्हें रोक लिया और बैरिकेड लगा के ये रोकने की कोशिश की। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पूरे प्रदेश में ये कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है वो तो है ही, लेकिन जो युवाओं का जो प्रदर्शन है अलग अलग जगहों पर, अलग अलग जिलों में जो यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे भी इस तरीके से एग्जामिनेशन देने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका एक विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है और सभी अपने अपने तरीके से विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है अखंड, आप भी बने रहिए हमारे साथ में। हम अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं लगातार। मेरे तमाम तीनों साथियों से मैंने सवाल करके जाना है क्या कुछ यहाँ पर हालात हैं, और अब ये तस्वीरें आप देखिए। दिल्ली, जम्मू, लखनऊ, हैदराबाद की तस्वीरें हैं। देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, तो वो तमाम रिपोर्ट्स भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन दिल्ली, लखनऊ, जम्मू, हैदराबाद, इन जगहों पर कैसे नीट को लेकर हल्ला बोल जारी है, फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ पर कई जगहों पर पुतला फूंका गया है। जम्मू की तस्वीर जहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर पुतला फूंका गया है और मांग बार बार यही की जा रही है कि नीट की जो धांधली है आखिर वो क्या, उसका खुलासा कैसे होगा, अपराधियों पर क्या कोई शिकंजा केंद्र सरकार कसेगी। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उस पर भी एक्शन की मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि चाहे बात नीट हो या नेट हो, इसको लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। देश भर में नीट को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। हमारे सहयोगी प्रभात रंजन मिश्रा ने कांग्रेस नेता अलका लांबा से खास बातचीत की, सुनिए। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका जी हमारे साथ हैं। अलका जी, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि पेपर लीक का जो एपिक सेंटर है वो राजस्थान था जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी। राहुल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात लेबोरेटरी है। छात्रों का भविष्य इधर में अटका हुआ है, क्या टेक है आप लोगों का इस पर? केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किसके अधीन आती है? भाजपा सरकार के अधीन। नीट का एग्जाम हो या आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो, कौन करवाता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भारत सरकार के अधीन है। पेपर लीक कौन सा होता है? नीट का, यूजीसी का होता है, नेट का, है ना। और ये कहते हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी? आज भाजपा की है ना। हुआ था ना कुछ भी? जांच करी आप लोगों ने? सूली पे चढ़ाया उन्हें? नहीं, आपने बचाया, क्योंकि उस समय भी आपके नेता शामिल थे भाजपा के, और आज भी भाजपा के नेता इस भ्रष्टाचार में शामिल है। वरना धर्मेंद्र प्रधान जी, आप बिना जांच किए सारी सच्चाई आने से पहले ये नहीं कहते कि लीक नहीं हुआ, भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सख्त होता है तो धर्मेंद्र प्रधान जी, भाजपा के शिक्षा मंत्री को स्वीकारना पड़ता है कि हाँ भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, पैसे का लेन देन है और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अब नेट, ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम है 18 जून को हुआ, 19 को कहते हैं शक के आधार पर पेपर रद्द। शक के आधार पे 10 लाख बच्चे बैठे थे, पेपर रद्द नहीं हुआ। आपके पास पुख्ता सबूत थे, आप घेरने वाले थे, इसलिए आपने पहले ही रद्द कर दिया। उन्हें बचाने के लिए जो इस पूरे षड्यंत्र में माफिया शामिल है, उन्हें बचा। नेट को लेकर तो पेपर कैंसिल हो गया, नीट के बच्चे लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनका रीनीट हो। इस पे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड? लोकतंत्र में जो छात्र चाहता है उसकी आवाज को सुने जाना चाहिए। अगर आपने जो यूजीसी नेट के 10 लाख बच्चों का पेपर रद्द करके दोबारा कराने की बात कही है, तो नीट के 30 लाख बच्चे भी ये चाहते हैं कि ये भी एग्जाम रद्द करके पारदर्शिता से तुरंत करा के परिणाम घोषित किए जाए, ताकि उनके जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो